नमस्कार, मैं सुनील। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। सहारा से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म। बचे हुए लोगों को मिलेगा पैसा वापस। सहारा इंडिया के रीसबमिशन फॉर्म शुरू। अगर आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है और आवेदन के बाद भी अभी तक आपकी धनराशि आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका हम समाधान बताने वाले हैं। अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा से आवेदन करना ज़रूरी है। कई बार आवेदन में कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको रीसबमिशन करना ज़रूरी होता है। यदि आप रीअप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा करना होगा। आज के इस पोस्ट में हम आपको सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले हैं। आप अपने रिजेक्ट फॉर्म को दोबारा कैसे जमा कर सकते हैं, हम इसका पूरा विस्तृत विवरण देंगे। इसलिए सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारा आर्टिकल आप आखिर तक पूरा पढ़ें। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म। लाखों लोगों ने सहारा इंडिया पोर्टल पर अपने आवेदन जमा किए थे ताकि वे अपने अटके हुए पैसे को प्राप्त कर सकें। लेकिन किसी वजह से कुछ लोगों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे सभी निवेशकों को अपने आवेदन को दोबारा से जमा करना ज़रूरी है। निवेशक अपना सहारा इंडिया रिसबमिशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से सरलता के साथ जमा कर सकते हैं। यदि आप सफलतापूर्वक अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी। अगर सब कुछ सही होगा तो आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म किन्हें भरना ज़रूरी है? सहारा इंडिया रिफंड हेतु रीसबमिशन फॉर्म केवल ऐसे ही नागरिक जमा कर सकते हैं जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में अपना पैसा लगाया है। इस प्रकार से आवेदन जमा करने वाले जिन निवेशकों का आवेदन किसी वजह से रद्द हो गया है, तो वे रीसबमिशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपने रीसबमिशन आवेदन पत्र के साथ आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे ताकि आपका आवेदन फिर से रिजेक्ट ना हो सके। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने रिफंड के आवेदन पत्र में आपको सारी जानकारी बिल्कुल सटीक तरह से दर्ज करनी है। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म की आवश्यकता। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिनके आवेदन 45 दिनों के अंदर स्वीकार नहीं किए जाते हैं या रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो इन्हें दोबारा से आवेदन जमा करना होता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रद्द किए गए आवेदन को फिर से जमा नहीं करेंगे तो आपका पैसा तब आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोग जिनके आवेदन किसी कमी के कारण रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो इन सबको दोबारा से अपना फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है। इसके लिए आप घर बैठे ही सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म के लिए निवेशकों को कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी जमा करने पड़ते हैं क्योंकि दस्तावेजों के अभाव के कारण आपका आवेदन जमा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। सदस्यता संख्या जमा, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, जमाकर्ता की पासबुक। यदि राशि 50,000 से ज़्यादा है तो पैन कार्ड, मोबाइल नंबर। सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें? सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म को जमा करने के लिए आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रखी गई है। सबसे पहले आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर चले जाना है। यहाँ होम पेज पर आपको लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लेना है। यहाँ अब आपको OTP आधारित एक कोड प्राप्त होगा जिसे आपको दर्ज करके वेरिफिकेशन को पूरा कर लेना है। आगे आपको वैलिडेट का एक विकल्प दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके समक्ष सहारा इंडिया रीसबमिशन फॉर्म आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको इस फॉर्म में सारी जानकारी को बहुत ध्यान के साथ दर्ज करना है। इसके बाद फिर सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को सही से स्कैन करके अपलोड करना है। अब आपको अपना आवेदन सबमिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट निकाल कर रख लेना है। समय देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।
जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।